तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद मते, सत श्री अकाल। तो GS24 इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे हम नए साल में हमने आज एंटर किया और एक जो खबर हमारे दुखद हमारे सामने आई, मैंने बहुत किसी भी लोगों को, बहुत से लोगों ने ना तो धन्यवाद कहा, ना हार्दिक शुभकामना दी। इसकी वजह आप समझ सकते हैं, ऐसी दुखद घटना कि अगर रोंगटे खड़े कर दे। अगर मैं अपने बस की बात करूं तो मैं उन लोगों का कत्ल भी कर सकता हूं। हो सकता है कि जो पांचों युवा थे जिन्होंने उस लड़की को 8 किलोमीटर करीब समथिंग रगड़ा है, मैं हो सकता मेरी जो, अगर मैं अपने डिसीजन की बात करूं तो मैं भी उन चारों को, पांचों को बांधकर गाड़ी पे उसको ऐसा घसीटा जाए ताकि उन्हें एहसास हो। लेकिन जहां तक बात करें दिल्ली की सुरक्षा की, वो कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है। और जो दिल्ली की पुलिस जो है, शासन प्रशासन जिसकी जिम्मेदारी है, और कहाँ ये भी जाता है बहुत बहुत कि हमारी वुमेन सेफ्टी की हम जो बात करते हैं, हमारी एक पार्टी थी वो जो 2014 में थी, कहती थी कि महिलाओं के सम्मान में हम मैदान में, बहुत सारी बातें। हमने निर्भया कांड देखा, तो हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार बबीता वर्मा भी है, और एक युवा के तौर पे जो एक अपनी स्टडी कर रही है, एक युवा लड़की है, आरुषि भी है। तो आखिर इन लोगों से जानते हैं कि आज ये हमारी जो पुलिस है, जो दिल्ली पुलिस, जो एक समय के अंदर देश की सबसे अच्छी पुलिस हुआ करती थी, आज उसका हाल ये है कि जैसे कि हमने एक लड़की को ऊपर तेजाबी है, बहुत सारे मुद्दों पर क्या करें। आरुषि, आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। मैम, जैसे हम देख पा रहे हैं कि जिस तरह से आपने भी वो न्यूज़ देखी होगी, जिसने भी वो न्यूज़ को देखा उसका दिल दहल गया, उसको मतलब उसको यकीन ही नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से हमारे जो नेता हैं, हमारे जो देश के नेता हैं, जो पॉलिटिशियन हैं, जो बार बार कहते हैं कि वुमेंस की हम सेफ्टी की बात करते हैं। आपने निर्भया कांड भी देखा होगा, उसके बाद भी हतारा से लेकर बहुत सारे ऐसा कांड है जहां पर महिलाओं को, और उन्हें आज तक ठीक से इंसाफ भी नहीं मिला। तो किस रूप में देखती है आरुषि एक युवाओं के तौर पर? मैं एक युवा के तौर पर उन लड़कियों के लिए, या फिर जो भी वो युवा हैं जिसके साथ ये घटना हो रही है, मैं उनको अपने ही उससे देखती हूँ कि नहीं, मैं भी अगर उस जगह होती तो मेरे साथ अगर ये सब होता तो ये बहुत गलत था। सरकार चाहे बीजेपी की हो, आम आदमी हो, केजरीवाल जी हो, या फिर मोदी जी हो, महिलाओं के लिए, सुविधा के लिए बोलता हर कोई है। बट चीज ये है ना, पॉइंट यहाँ है, पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नहीं, उस लड़की की सुरक्षा हो रही है कि नहीं। आजकल रोड पे जाते हैं तो लड़के और आदमी लोग जो भी रहते हैं वो छेड़छाड़ करते हैं, कोई नहीं देखता, कोई किसी की सपोर्ट नहीं करता, कोई कैसे भी नहीं देखता। अच्छा आरुषि, आप मानती है कि जैसे कि आप, वो कहा यह जा रहा है कि 8 किलोमीटर उसकी, जैसे कि वो अभी एक आदमी, मैं अगर ड्राइव कर रहा हूँ, आप ड्राइव कर रही हो, तो सामने कोई भी चीज़ हमारा आती है तो वह विजुअल तो हम देखते हैं कि कुछ भी, कोई पत्थर या छोटी सी चीज़ भी हमारे कांच पे आती है, हम देखते हैं। तो ऐसा कैसा हो सकता है कि एक लड़की जो बॉनेट पे 8 किलोमीटर समथिंग उसको दौड़ाया गया, क्या उनको देखा नहीं उन्होंने? कैसा हो सकता है? देखा तो पहली बात तो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, देखा अगर हर किसी ने होगा, आज के डेट में कोई भी किसी की कोई हेल्प करने को रेडी होता ही नहीं, खासकर से जब मामला लड़की का हो, क्योंकि लड़की को लोग इस तरीके से ही देखते हैं। महिला सुरक्षा की बात करते हैं और सुरक्षा के नाम पर कोई बात नहीं होती उनकी। देखिए आरुषि, क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं हम जैसे हम देख पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों पर हमने देखा है कि इंसाफ नहीं मिलता, लटकाया जाता, कई सालों तक उसकी पेशी चलती, ट्रायल चलता है, उसके बाद भी। तो क्या ऐसा नहीं कानून आना चाहिए कि जो अगर किसी महिला का रेप होता है, किसी लड़की का रेप होता है, उस पर अत्याचार, तो तत्काल प्रभाव से कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो इस चीज़ से सहमत हूँ कि नहीं, ऐसा भी कोई रूल होना चाहिए जिससे लड़की अपने दिल की बात खुल के कह सके किसी सामने वाले पर्सन को। बट लड़कियां क्या करती हैं, औरों की बात, पास्ट में देखा जाए, जैसे निर्भया केस था हमारा, निर्भया केस में भी यही चीज़ हुई थी कि नहीं, उस लड़की, वो तो लड़की उस टाइम पे डेड हो चुकी थी, बट उसका जो केस था वो सालों भर चलता रहा। उसमें भी जब 4-5 जो भी उसके वो थे, जिन्होंने उनको, हाँ जी, जिन्होंने उनको मारा था, जो भी किया था, उनके साथ रेप किया था, जो भी था, बट सजा तो 4 को ही मिली थी, एक पर्सन उनमें से भी बच गया था कि नहीं। अच्छा आरुषि, आप युवा है, जैसे नहीं देखते, जो हमारा एक समाज है, जो हमारा समाज है, क्या नहीं लगता सब लोगों को मिलकर इस पर काम करना चाहिए? क्योंकि बेटी भाई बहन सबके घर में है, तो ताकि उनको एक ऐसी चर्चा में लाया जाए, उनको बताया जाए कि ताकि वो जो हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, उस पर वो, जिसे हम कहते हैं कि देवी का सम्मान होता है, वो पूजनीय भी है। हम जब नवरात्र में उसकी पूजा भी करते हैं, तो फिर वही लोग जब एक भाई बहन के हाथ में राखी बांधता,
तो वो फिर ऐसा वैश्यपन उसके अंदर क्यों आता है? जब बात अपने की होती है तब लोग अपने के लिए इतना मरते हैं कि नहीं मेरा है मेरा है मेरा है, चाहे माँ हो चाहे बहन हो। जब बात दूसरे की लड़की की हो तो कोई भी उस निगाह से उसको देखता ही नहीं है। लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत ही गलत चल रही है, और आज के डेट में अगर मैं हूँ तो मैं तो इनके लिए ऐसे रूल्स निकालूँ लड़कियों के लिए कि वो लड़की अपने दिल की बात खुल के कह सके, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके और अपने स्टेप पे रह सके। आरुषि, नहीं लगता आपको, मतलब जैसे हमने मैं सवाल किया आपसे कि तत्काल प्रभाव से कोई ऐसा संसद में कोई ऐसा कानून पास हो जो मतलब सख्त हो, जैसे ही अगर उस पर केस, जैसे किसी के खिलाफ कोई महिला केस करती है या ये तो केस सरेआम है, इसमें तो कोई पॉइंट ऑफ व्यू की जरूरत भी नहीं, विटनेस की जरूरत नहीं है, तो नहीं लगता कि महीने 2 महीने में उस केस को स्टडी करके तत्काल प्रभाव से उसको सजा दी जाए और सजा भी सख्त ऐसी ताकि लोगों के लिए नजीर बने? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो ये चाहती हूँ कि ऐसा कानून में ऐसा ही एक रूल निकले जो उस लड़की को सजा जो भी दी जा रही है, जो उस लड़की के लिए किया जा रहा है, जो उस लड़की को करा जा रहा है, उससे डबल उसको सजा मिले। जो उस लड़की के साथ करना चाहता है या गलत निगाहों से जो भी देख रहा है, ये चीज़। मैम क्या कहेंगी, जैसे कि आपने देखा जैसे दिल्ली में, जैसे कि हमने वो रात ऐसा दर्दनाक वाकया, शायद मैं तो अभी तक जब से मैं खुद में फीवर, मुझे मेरी तबीयत जो से मैंने वो तस्वीर देखी है, मतलब तस्वीर तो विजुअल नहीं दिखा पाया ठीक से, लेकिन कहा गया कि गाड़ी के ऊपर 8 किलोमीटर समथिंग उसको कार को दौड़ाया गया और उसकी जो हड्डियाँ छिल गई, जो बदन के कपड़े थे वो भी मतलब उसके बदन पे नहीं थे। तो ऐसी है मतलब कैसे, मतलब एक इंसान में जैसे कि नैतिकता मानवता है, वो अपनी नैतिकता क्यों खो रहा है, मतलब क्या वजह मानती हो? क्या इसमें सरकार को कुछ करना चाहिए? सरकार को तो बहुत कुछ करना चाहिए। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि रास्ते में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ट्रैफिक वाले किस लिए होते हैं? इसीलिए तो होते हैं, देख रेख करने के लिए। बिल्कुल मैम, दिन की ड्यूटी अलग होती है, रात की ड्यूटी अलग होती है। खासकर न्यू ईयर पे तो वो मतलब सुरक्षा चाक चौबंद ज्यादा होती है। हाँ, दिल्ली में ज्यादा होती है, लेकिन उस टाइम पे वो लोग कहाँ थे, ये भी तो पूछना पड़ेगा ना कि वो कहाँ थे उस टाइम पे, जो वो उस टाइम पे वहाँ नहीं थे और उसको वहाँ तक घसीटा गया, और उसकी क्या दर्दनाक इस तरीके से होगी कि पूछो मत। हाँ, आत्मा भराने वाली चीज की कहानी है। बिल्कुल वही वाली बात है, हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे। तो अच्छा, दिल्ली जो पुलिस थी इतनी सक्षम थी, आज उसका क्या हो गया? क्या उसका राजनीतिकरण हो रहा है? हमने बहुत से मुद्दों में आज पुलिस, जो कि हम जानते हैं कि कोई भी केस होता है एकदम से पुलिस नहीं पकड़ सकती है, लेकिन अगर 1800 कुछ एक्ट की हम बात करें, पुलिस, हमारे देश में पुलिस जो है वो न्यूट्रल्स है, उसको जो ठीक लगता है वो होना चाहिए। लेकिन क्या लगता नहीं मैम आपको वर्मा जी के, मतलब कि इसका भी राजनीतिकरण हो रहा है कि पुलिस को दबाया जा रहा है या उस पर दबाव होता है? दबाव कुछ नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हैं। ड्यूटी के बीच पे इधर चलेगा उधर चलेगा, उसी की वजह से ये दर्दनाक हादसे होते रहते हैं। तो दिल्ली पुलिस को किस रूप में देखती है आप? दिल्ली पुलिस को किस रूप में देखती है आप? दिल्ली पुलिस का मतलब ये है कि कम से कम लोगों की सेफ्टी करने के लिए है। जो महिलाएं निकल रही है उनकी सेफ्टी तो थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं सही, थोड़ी बहुत तो देखनी। नहीं, पूरी जिम्मेदारी बनती है एक, और जिम्मेदारी तो पूरी है उनकी, उनको अपना फर्ज निभाना चाहिए ना। अच्छा, जैसे कि जो मौजूदा सरकारें हैं वो और भी पार्टियां जो वुमेन सेफ्टी की बात करती हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करती है, हमने देखा चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, अदर्स पार्टी, वो कहती है कि हम बिल्कुल वुमेन सेफ्टी के सम्मान में। तो क्या नहीं लगता जो हमारी राजनीति लचर है उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, कोई ऐसे स्ट्रांग मतलब लाने पड़ेंगे लॉ, ताकि उनको जल्द से जल्द उनको मतलब सजा मिले और लोगों को अंदर डर पैदा हो? एक महिला क्या कर सकती है? अगर 5 लड़के थे और एक महिला थी, एक महिला कितना कुछ कर लेती। नहीं, उसकी बात नहीं रहा मैं कहा कि जो सरकार है, हाँ, उन्हें बहुत स्ट्रांग मतलब वो जो लाने चाहिए, मतलब कानून लाने, कड़े कानून लाने, ताकि और उसके साथ साथ हाथ कार्रवाई भी हो। क्या मानती है? हाँ, पूरी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें सजा इतनी मिलनी चाहिए कि उन्हें भी पता चले वो किस हादसे से गुजरी है। उसके परिवार को तो हम हाथ जोड़ के नमन नहीं कर सकते कि उनके भगवान ईश्वर अल्लाह उनके जो परिवार को सहमति दे। तो आरुषि जी क्या कहेंगी, मतलब सरकार को, जो हम आप देखते आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं और वो 2-4 दिन हम मुंबई, जैसे हम विवेकानंद में देखा कि हमारा जो इंसान, हमारी जो अंतरात्मा वो जाग जाती है और हमें जगह जगह आंदोलन भी करते हैं, मुंबई कैंडल मार्च निकालते हैं, तो क्यों नहीं रस्सी का इंतजाम किया जाए? जो भी आरोपी उनके गले में रस्सी डाल के नहीं चलना चाहिए? हमें बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो इस चीज़ से सहमत हूँ कि नहीं, ये कैंडल मार्च करने से किसी का कुछ नहीं जाता।
एक रात की मार्च होती है, एक दिन की मार्च होती है, उसके बाद अगले दिन डे टू डे लाइफ सबकी चेंज रहती है। मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि नहीं, जो उस लड़की के साथ हो रहा है उससे डबल उसको दर्द ना पहुंचे दीजिए। मैं तो यही चाहती हूँ। कितने मिनट हुए? तो नहीं, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, जैसे कि मेरे से आरुषि, मैं उस सवाल को फिर से आपको दोहराने वाला हूँ मैं आपको, कि मतलब बड़े बड़े जो दावे देखते हैं कि हम कहते हैं कि देवी, एक महिला जो है वो पूजनीय है, देवी है, और नवरात्रों में उसकी पूजा भी होती है, और एक भाई राखी बनता है। तो और सरकार जो बड़े बड़े दावे करती है, क्या उनके दावे खोखले हैं? उनको ठीक से आत्म मंथन करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल, उनके दावे जो भी वो रूल्स रखती हैं या फिर जो भी उनकी दावेदारी होती है, जैसा भी वो कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, वो खोखले ही रहते हैं। मेरी तरह से मैं अपने माइंड से यही चीज़ सोचती हूँ कि वो चीज़ खोखली है। बिकॉज क्योंकि आप मुंह पर कुछ भी बोल दो, आप कोई भी रूल फॉलो कर लो, कोई भी रूल निकाल लो, बट फॉलो करना भी एक चीज़ रहती है रूल की, कि नहीं, रूल बनाया किस लिए? फॉलो करने के लिए। अगर वो लड़की वहाँ पर होती, अगर उसके साथ 4 पुलिस वाले या फिर कोई भी आता जाता इंसान भी उसकी हेल्प कर देता, शायद वो लड़की इस तरीके से नहीं, जो राहगीर है, जो लगभग 4 कॉल की गई, 3 से 4 कॉल पुलिस को बार बार की गई कि उन्होंने जैसे रास्ते में जो पैदल लोग चल रहे थे, उन्होंने रुक के कॉल की कि हमने ऐसे ऐसे गाड़ी, बिलेनो गाड़ी है, वो बिलेनो की कहा कि सर ऐसे ऐसे, उसमें मतलब एक लेडी जो है उठकी हुई है, वो गाड़ी निरंतर चल रही है। तो उसकी मानसिकता के बारे में क्या कहेंगे? जिन लोगों ने 5 लोग थे, और वो 20 साल की एक युवा लड़की थी, 22 साल की, हो सकता है अपने घर की एक लिए, वो कमाने वाली हो, देश का भविष्य हो सकती थी, तो उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे दूसरी आप? मैं तो पहले यहाँ पर गलती पुलिस वालों की ही निकालूंगी। पहले तो एक लड़की को अगर वो लड़की पुलिस को कॉल करे तो पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल पुलिस वालों को फर्स्ट कॉल में उठाना चाहिए, फर्स्ट कॉल ही अटेंड करनी चाहिए। 4 कॉल करने के बाद भी उस लड़की का कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, तो फिर उसके साथ फिर होना ही क्या था? जब वो 5 जो भी मुजरिम थे उस लड़की के, वो पकड़े गए हैं। मैं तो बहुत शुक्र मनाती हूँ कि पकड़े गए हैं। अच्छी बात है, पकड़े जाने चाहिए और उससे उसको डबल सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आरुषि, हम देख पा रहे हैं कि केस तो आता है, जैसे कि आरोपी पकड़े भी जाते हैं, फिर तो जैसे कि हम देखते हैं कि कानून कड़े करने की जरूरत है। जी बिल्कुल। तो जो ढोंग राजनीति करती है वो एक तरह से गलत है, उनको वापस आत्महत्या की जरूरत है। तो लास्ट कमेंट में आरुषि जी क्या कहना चाहिए युवा के तौर पे? आप देश का भविष्य है, एक युवा है। जी बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूँगी, जितनी भी लड़कियां हैं वो अपने पहले फर्स्ट चीज़ तो यही कि अपनी सुरक्षा वो खुद भी कर सकती हैं। आप लोग इतना स्ट्रांग इसलिए ही बने हो, आप लोगों को पढ़ाया क्यों जा रहा है एक स्ट्रांग महिला बनने के लिए। अगर आप स्ट्रांग रहेंगी, कड़ी नज़र से हर किसी को देखेंगी, तो कोई भी आपका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। और अगर आप पुलिस वालों को भी कॉल करती हैं तो इसके खिलाफ फिर उठाइए आवाज़। मैं तो चाहती हूँ कि हर किसी लड़की को अपने खिलाफ, अपने अगेंस्ट, जो भी अपने अगेंस्ट बोलता है उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, और बिल्कुल उठानी चाहिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे थे, एक युवा बबीता जी हैं और एक आरुषि जी युवा है, और मतलब दिल्ली के जो हादसा, मैं फिर से कहूँगा कि उसके परिवार को भगवान ईश्वर अल्लाह शांति दे, और उसको, लेकिन कहीं ना कहीं जो कमियां हैं उन्हें दूर करिए। और दोस्तों, जैसे हम बार बार कमेंट करते हैं कि महिलाओं के सम्मान में मैदान में, तो कहीं ना कहीं मैदान में आना होगा। तो DNS 24 इंडिया से मैं आपका दोनों अंसारी, जय हिंद।